हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट के हालात लगातार बदल रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान की बढ़ती ताकत की हकीकत समझकर या उसका हवा बनाकर उसके मुखालिफ सभी मुल्क एक साथ इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस पूरी कोशिश में अमेरिका सबसे अहम रोल अदा कर रहा है। वाशिंगटन में फिक्र इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि दुनिया की दो बड़ी ताकतें रूस और चीन अब हर इंटरनेशनल फोरम पर ईरान की सपोर्ट में खड़ी हुई हैं। अब वाशिंगटन से एक और बड़ी खबर आई है जिससे ये अंदाजा लगाना आसान हो गया है कि अरब मुल्कों और इजराइल को नजदीक लाने का काम किस लिए किया जाता रहा है। अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सीनेट के कई मेंबर्स ने मिलकर एक डिफेंड एक्ट यानी रक्षा कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत अमेरिका, इजराइल और 9 अरब मुल्क मिलकर एक मुश्तरक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करेंगे ताकि ईरान के खतरे से निपटा जा सके। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल के साथ मिलकर डिफेंस सिस्टम कायम करने वाले मुल्कों में इस मसौदे के मुताबिक सऊदी अरब, इराक, ओमान, कुवैत, कतर और इराक जैसे मुल्कों के नाम भी शामिल हैं, जिनके अभी तक इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हैं। अमेरिका में पेश किए गए इस मसौदा कानून से ये साफ हो गया है कि अमेरिका अब्राहम समझौते के तहत अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की क्यों कोशिश कर रहा है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अमेरिकी सीनेट के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई मेंबर्स ने एक कानून का मसौदा सरकार को दिया है, जिसके तहत अमेरिका को चाहिए कि वो इजराइल और 9 अरब मुल्कों के दरमियान कॉमन डिफेंस सिस्टम तैयार कराए ताकि ईरान का मुकाबला किया जा सके। टाइम्स ऑफ इजराइल के न्यूयॉर्क में नुमाइंदे जैकब मजीद ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सीनेट में दोनों पार्टियों के कुछ मेंबर्स ने कल ईरान के खिलाफ इजराइल और पड़ोसी अरब मुल्कों के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक यूनिफाइड यानी मुश्तरक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के मकसद से कानून का मसौदा पेश किया है। इसके तहत इजराइल 9 अरब मुल्कों के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें इराक, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और कतर भी शामिल हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये मुल्क खुद भी ऐसी ही राय रखते हैं या नहीं, या ये कि कानून का मसौदा तैयार किए जाने से पहले इन मुल्कों से मशवरा भी किया गया है या नहीं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक डिटरिंग एनिमी फोर्सेस एंड एनेबलिंग नेशनल डिफेंस यानी डिफेंड एक्ट उस अब्राहम समझौते को मजबूत करने के लिए अमेरिका में ताज़ा कोशिश है, जिसे ट्रंप सरकार ने 2020 में इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल करने में इस्तेमाल किया था। कुछ हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और इजराइल के बीच खुफिया और खुली मुलाकातें लगातार हो रही हैं। हो सकता है कि जुलाई में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के मिडिल ईस्ट के दौरे के वक्त कोई बड़ा ऐलान हो जाए। जो बाइडन के इस दौरे में इजराइल और सऊदी अरब जाने के इम्कान हैं। सीनेट मेंबर्स के जरिए पेश किया गया मसौदा कानून अगर पास हो जाता है तो अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट यानी पेंटागन को इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, इराक और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के मुल्कों सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, ओमान और कुवैत के साथ कोऑपरेशन कायम करेगा ताकि ईरानी खतरों से बचाव के लिए एक यूनिफाइड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र, जॉर्डन और हाल ही में इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले मुल्कों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के अलावा इजराइल के उन बाकी मुल्कों से बाकायदा ताल्लुकात नहीं हैं जिनको मसौदा कानून में शामिल किया गया है। उनमें से कुछ के साथ इजराइल खुफिया ताल्लुकात बनाए रखता है जो हाल के बरसों में ईरान के खिलाफ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए कायम हुए हैं। लेकिन इराक की पार्लियामेंट ने पिछले महीने एक कानून पास किया है जो इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने को क्राइम यानी अपराध समझता है, जिसके लिए फांसी या उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2021 में इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में इजराइल से ताल्लुकात की वकालत के लिए एक कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें 300 लोगों ने हिस्सा लिया था।
लेकिन बाद में बगदाद में मौजूद सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी जो इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की वकालत कर रहे हैं। अभी मई के आखिरी हफ्ते में इराक की पार्लियामेंट ने इजराइल के साथ ताल्लुकात के खिलाफ कानून पास किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये साफ नहीं है कि अरब मुल्कों की इस लिस्ट में से कोई भी इस तरह की कोशिश का हिस्सा है या नहीं। कानून का मसौदा तैयार करने से पहले इन अमरीकी सीनेट मेंबर्स के जरिए उनसे मशवरा किया गया है या नहीं। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम कायम करने का मशवरा नया नहीं है। इस मामले पर पिछले मार्च में इजराइल के नेगेव शहर में होने वाली इजराइल, अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मोरक्को और मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान चर्चा की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बातचीत में भी इस बात पर मशवरा हुआ था कि वाशिंगटन की उम्मीदें सऊदी और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल बनाने की सिमत में बढ़ रही हैं। इस मसौदा कानून के पास होने के 180 दिनों के अंदर अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट प्रोग्राम्स का मुकाबला करने के लिए इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट कांग्रेस को देनी जरूरी होगी। इजराइल और 9 अरब मुल्कों के बीच जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए मसौदा कानून को सीनेट में डेमोक्रेट मेंबर जैकी रोसेन और कोरी बुकर और रिपब्लिकन मेंबर्स जॉनी अर्नस्ट और जेम्स लैंकफोर्ड के जरिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सीनेट में इसे डेमोक्रेट मेंबर ब्रैड श्राइडनर, डेविड ट्रॉन और जिमी पेनेटा और रिपब्लिकन मेंबर्स मैकमोरिस रॉजर्स, एन वैगनर और डॉन बेकन के जरिए लाया जा रहा है। ये सभी मेंबर्स इसी साल के शुरुआत में बने अब्राहम समझौते के कांग्रेशनल कॉकस के मेंबर्स हैं। डेमोक्रेट मेंबर ब्रैड श्रेडनर ने एक बयान में कहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर हथियार की तलाश में 1 गज की दूरी पर है और इस इलाके में हमारे साथी मुल्कों को कई दूसरे तरीकों से धमकी दे रहा है। इलाके के लिए ईरानी खतरों का सामना करने के लिए मुत्तहिद होना और साझा हिफाजत की सलाहियतों को बढ़ाकर हमारे साथियों को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी लीडरशिप में यूनिफाइड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने में इलाके को स्टेबिलिटी और मुश्तरक हिफाजत मुहैया होगी। अमेरिका में दोनों पार्टियों के सीनेट मेंबर्स के जरिए पेश किया गया डिफेंड एक्ट अमेरिका में सियासी इत्तेहाद की बड़ी मिसाल है, जिसे कांग्रेस को इलाकाई अमन और स्टेबिलिटी की हमारी तलाश में मदद करनी चाहिए। आपको याद दिला दूं कि 11 मई को हमने आपको बताया था कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ मुलाकात करके ईरान के न्यूक्लियर समझौते और इजराइल की सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत की थी। बेनी गेंट्स ने इस मुलाकात के दौरान ईरान के जरिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाए जाने की रिपोर्टों के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के बीच नज़दीकी तरीके से काम करने और आने वाले वक्त में किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार होने की ज़रूरत पर जोर दिया था। इस मौके पर इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए जारी एक बयान में कहा गया था कि बेनी गेंट्स और सुलिवन की मुलाकात खासतौर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में होने वाली तरक्की पर फोकस थी। उसी वक्त सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई प्रिंस खालिद बिन सलमान भी वाशिंगटन में थे। उन्होंने वहां डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन समेत कई अहम जिम्मेदारों से मुलाकातें की थीं। उस वक्त बेनी गेंट्स और खालिद बिन सलमान का एक साथ वाशिंगटन में होना कोई आम वाकया नहीं था। उसके बाद 2 जून को खबर थी कि वाशिंगटन में अमेरिका और इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों जैक सुलिवन और इयाल हलाता ने ईरान पर फोकस बातचीत के लिए मुलाकात की, जिसमें तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए दोनों मुल्कों ने फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक और फौजी तालमेल बढ़ाने का वादा किया था। अमेरिका इजराइल स्ट्रेटेजिक कंसल्टेटिव ग्रुप की व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद एक जॉइंट बयान में कहा गया था कि दोनों मुल्कों के अफसरों ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने और ईरान की हमलावर इलाकाई सरगर्मियों को रोकने की कोशिशों में तालमेल करने का फैसला लिया है। आपने देखा कि जैसे जैसे इजराइल के खिलाफ इस पूरे इलाके में रेजिस्टेंस ताकतें और ईरान मजबूत हो रहे हैं, इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी फिक्र बढ़ती जा रही है।
ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ سعودی عرب، کویت، قطر اور عمان کب تک اسرائیل سے تعلقات نارمل کریں گے، لیکن موجودہ حالات میں یہ صاف ہے کہ عراق اسرائیل سے تعلقات نہیں بنائے گا۔ حال ہی میں خبر تھی کہ یمن میں حوثیوں کی نیشنل سالویشن سرکار کو چلانے والی پارلیمنٹ میں بھی تیاری ہے کہ عراق کی پارلیمنٹ کی طرح ہی اسرائیل سے تعلقات کے خلاف قانون بنایا جائے گا۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اور اکثر عرب ملک مل کر بھی ایران کی طاقت کا سامنا کر سکیں گے؟ اگر امریکہ جون 2019 میں ایران کے ذریعے اپنے سب سے مہنگے اور جدید ڈرون گلوبل ہاک کو گرائے جانے کا بدلہ نہیں لے سکا، اگر جنوری 2020 میں عراق میں امریکہ کی 2 چھاونیوں پر ایرانی حملوں کا جواب امریکہ نہیں دے سکا، تو کیا اسرائیل اور کچھ عرب ملک مل کر ایران کا سامنا کر سکیں گے؟ یہ کچھ بڑے سوالات ہیں جن کا جواب آنے والے وقت میں ہی مل سکے گا۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے، جیسے جیسے حالات بدلیں گے ہم آپ کو آگاہ کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔